Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunya IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, आज का जो topic है that is about this image. अगर आप देख सकते हैं ये वाली image है and I hope आप में से काफियों को इसके बारे में पता होगा, but जिनको नहीं पता है this is basically a result of the Ukraine Russia war और तभी इस डैम ये जो डैम है इसको डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी के ऊपर जो है हमारी आज की पूरी वीडियो रहेगी। सो ये है बिफोर पिक्चर्स, ये वाला डैम है जो बिल्कुल ठीक था और ये आफ्टर पिक्चर्स हैं जो यहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुका है कंप्लीटली और इसके रेपरकशंस इतने बड़े हैं कि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन सिक्योरिटी बट ऑल्सो इस डैम की वजह से, इस डैम के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा है जो सामने आए हैं। So guys, let's not waste any more time and let's get on to the video. All right. So guys, ये जो डैम इंसिडेंट है, this is basically the dam incident of Kakhovka dam incident. तो the name of the dam is Kakhovka dam incident और ये जो डैम है ये बेसिकली आपका रशिया कंट्रोल्ड रीजन में पड़ता है और ये जो पूरा डैम का डिस्ट्रक्शन है जो डिस्ट्रॉय हुआ है इसमें अभी भी दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। व्हाई? क्योंकि यूक्रेन कहता है इट इज डन बाय रशियन मिलिट्री और रशिया कहती है इट इज डन बाय द यूक्रेन मिलिट्री। सो दोनों ही जो कंट्रीज हैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और दोनों कंट्रीज कह रही है कि ये जो है वो सामने वाली कंट्री ने किया है। सो ये पूरा जो है आपका आज का टॉपिक रहेगा। All right. So Ukraine military along with NATO have accused Russia. रशिया को एक्यूज किया है कि आपने ही जो है वो डैम को डिस्ट्रॉय किया है। However, रशिया ने ब्लेम किया है यूक्रेन को कि यूक्रेन की वजह से जो ये डैम है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। नाउ जैसे ही ये डैम डिस्ट्रॉय हुआ, अब सोचो ये जो डैम है ना इसका रेजर्वोयर भी बहुत बड़ा है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, कौन सी रिवर के ऊपर है वो सब हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब इसका रेजर्वोयर इतना बड़ा है कि वहां के जो लोकल पीपल है दे कॉल द रेजर्वोयर एज अ सी, वो उसको सी की तरह मानते कि इतना बड़ा रेजर्वोयर है। अब वो डैम के टूटने की वजह से, इसकी वजह से मैसिव फ्लडिंग जो है वो हो रही है, इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इस रिवर के याद रखिएगा द रिवर इज निप्रो रिवर, जहां पर जिस रिवर के ऊपर ये डैम है और जितने भी लोग हैं जो इस रिवर के अलोंग साइड है ऑन ईदर साइड्स, उनको वहां से इवैक्यूएट जो है वो किया गया है। काकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज इन द सिटी ऑफ नोवा खाकोवका इन द खेरसोन रीजन और जो ये एरिया है जहां पे ये डैम अभी है वो डैम जो है इट इज अंडर रशिया, वो रशिया के कंट्रोल के अंडर आता है। नाउ ये जो डैम है इट होल्ड्स बैक अ ह्यूज रेजर्वोयर, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये जो रेजर्वोयर है वो अपने आप में ही उसको एक सी मानते हैं, इसलिए लोकल्स जो हैं वो इसको खकोवका सी के नाम से जो है वो बुलाते हैं एट सर्टेन प्लेसेस। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनके घरों को इवैक्यूएट किया गया है, जो भी लो लाइन एरिया में आते हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि इसकी वजह से जो है वो मैसिव फ्लडिंग जो है वो देखने को मिली है। नाउ नॉट ओनली मैसिव फ्लडिंग बट ऑल्सो इस रिवर, इस डैम के डिस्ट्रक्शन की वजह से नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैव आल्सो कम और इसमें से जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो है आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इसीलिए क्योंकि ये जहां पर ये डैम है ये एक क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न है कि जो ये रिवर है वो बेसिकली कंटेमिनेट हो गई है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट इट इज कंटेमिनेटेड विद 150 टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स और another 300 टन्स इज एट द रिस्क ऑफ लीकिंग। तो आप सोच सकते हैं कि इतना लीकेज की वजह से ये पूरी की पूरी रिवर जो है, और मैं बता दूं जो निप्रो रिवर है वो आपकी यूरोप की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। तो सोचो ये कितना लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर करती है और इतने हाई लेवल पे अगर वो कंटेमिनेट हो जाएगी तो वो ह्यूमन लाइफ, वो इन्वायरमेंट के लिए कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और दुख की बात जो सबसे बड़ी वो ये है कि ये सब चीजें जो हो रही है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शन, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस।
ऑल राइट, इसी के अलावा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो वॉश आउट हो गई बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग, लीचिंग जो है वो मैसिव स्केल में किया गया है, हो चुका है, जिसकी वजह से फ्लडिंग ऑन लोकल फार्म लैंड इज हैपनिंग एंड लाइकली टू हैपन मोर इन द नियर फ्यूचर। इसके अलावा लैंड माइंस जो है, क्योंकि ये रीजन जो है वो कंट्रोवर्सी में भी रहता है, इस रीजन में जो है वो आपकी लैंड माइंस थी। अब ड्यू टू मैसिव फ्लडिंग जो है वो लैंड माइंस भी जो है वो डिसलॉज्ड हो गई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से एक और सिक्योरिटी इशू भी जो है वो सामने आया है। ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प कर सकता है, साथ ही में ये आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है जब आप इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, जब आप ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो ऑल दिस कैन बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर राइटिंग। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द डैम। सबसे पहले तो डैम किस रिवर के ऊपर है, तो निप्रो रिवर के ऊपर जो है ये डैम है। ये जो डैम है ये सोवियत एरा के टाइम से है, 1956 में ये डैम जो है वो बना था ड्यूरिंग द सोवियत एरा, एंड 30 मीटर टॉल है एंड 2 माइल्स लॉन्ग है। सो ये कोई छोटा मोटा डैम नहीं है, ये काफी बड़ा जो है वो डैम है। और जो ये वाटर है, क्योंकि आगे मैं आपको मैप दिखाऊंगी, उस मैप में आप देखेंगे ये जो रीजन है वो वहां पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, तभी तो इतना लीकेजेस हो रही है आपके जो हम कंटामिनेटेड ल्यूब्रिकेंट्स की बात कर रहे थे। अब क्योंकि जहां पे ये जिसका जो ये रिवर का पानी है और ये डैम का पानी है वो हेल्प करता है, reservoir helps to cool the Russian control Zaporizhzhia nuclear power plant. I'm sorry if I'm not pronouncing it right, क्योंकि ये लोकल क्योंकि रशियन वर्ड है तो लोकलाइट की भाषा में थोड़ा अलग होगा, बट याद रखिएगा ये वाला रीजन है और उस रीजन में आपका न्यूक्लियर प्लांट है, और उस न्यूक्लियर प्लांट को कूल डाउन करने के लिए जो पानी का इस्तेमाल होता था वो इसी डैम से और इसी रिवर से वो पानी का इस्तेमाल होता था। और यही पानी है, इसी रिवर का पानी है जो क्रीमिया पेनिनसुला जो 2014 में रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, उस एरिया के लोगों को ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए भी ये वाला जो है वो पानी सर्व किया जाता था। सो अब सोचिए, अब ना वो पानी है, अब वो पानी में जो है एग्रीकल्चर वेस्ट भी है, लैंड माइंस भी जो है वो डिसलॉज्ड हो चुकी हैं, कंटामिनेटेड वाटर भी है। अब आप सोचो ये कितना बड़ा, कितने हाई लेवल पे जो ये कंसर्न है वो कितने हाई लेवल का कंसर्न है, ठीक है। इसके अलावा ये 18 किलोमीटर क्यूब रेजर्वॉयर है, अ वॉल्यूम अबाउट इक्वल विच इज इक्विवेलेंट टू ग्रेट सॉल्ट लेक। तो जितना ये रेजर्वॉयर है उसको कंपैरिजन करना हो तो इस रेजर्वॉयर का वॉल्यूम इट इज इक्विवेलेंट टू कंपैरिजन के लिए विद द ग्रेट सॉल्ट लेक, राइट। नाउ ये आपका रीजन है, ये जिस हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे थे, ये रहा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। दिस इज द रीजन जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये आपका खेरसोन, दिस इज द डैम, दिस इज यूक्रेन, दिस इज द क्रिमियन पेनिनसुला जहां से ये पानी गुजरता है और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल डाउन करने के लिए भी जो है इसी रिवर का पानी जो है वो सर्व होता है। सो ये एक मैप है, एग्जाम में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं बोथ फॉर यूपीएससी एंड फॉर केएस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस मैप को जरा ध्यान से एक बारी देख लेना, ठीक है। ऑल राइट, नाउ निप्रो रिवर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये यूरोप की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, Danube, Ural, and it is 1367 miles और कितनी लॉन्गेस्ट है, 2200 किलोमीटर की लेंथ है। तो आप सोचो ये कितना ज्यादा एरिया जो है वो कवर करती है। इसके अलावा निप्रो रिवर जो है इट राइजेस at an elevation about 720 feet or 220 meters in a small peat bog on the southern slope of the Valdai Hills of Russia. So ये याद रखिएगा, ये इसका सोर्स है, आपको सोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निप्रो रिवर जो है जब वो फ्लो करती है, सिंस इट इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, काफी लंबी रिवर है ये, तो इसलिए उसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहला आ गया आपका अपर निप्रो रिवर which is as far as Kiev. Kiev has been extremely in news due to the Russia-Ukraine conflict. ठीक है, कीव। इसके अलावा जो मिडल निप्रो है इट इज फ्रॉम कीव टू जेप्रोजिया, एंड द लोअर जो आपका निप्रो है इट इज फ्रॉम जेप्रोजिया टू द माउथ।
ठीक है, सो याद रखिएगा ये 3 जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग रिवर। तो गाइस ये जो टॉपिक है ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स आप अपने ऐसे आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको हमेशा एक ना एक जो ऐसे का टॉपिक होता है वो आपके इन्वायरमेंट के राउंड जरूर घूमता है, एंड दिस एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हैज कॉज्ड अलार्म फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले सुनिए, IAS इज नाउ इन जम्मू, आर ऑनलाइन JKAS प्रीलिम कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। इसी के साथ हमारा GS फाउंडेशन बैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इस GS फाउंडेशन बैच में आपका फुल फ्लेज सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन रहेगा आपका फैकल्टी के साथ, तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ इंटरेक्शंस जो आपके सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे आपको आपके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। एंड इसके अलावा टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल, और आपके ऑप्शनल को भी जो है वो कवर किया जाएगा। इसी के साथ गाइज ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें CSAT कितना ज्यादा जरूरी है वो शायद अब बताने की जरूरत भी नहीं है। KS का अगर हम 2022 का पेपर देखें तो a lot of students could not make it to the cutoff, not because of the paper 1 but paper 2 CSAT, right? इस बारी भी UPSC का CSAT का अगर आप पेपर देखें तो बिल्कुल चेंज्ड आपका जो है वो चेंज फॉर्मेट जो है वो उसमें आया है। इसलिए टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू वी आर ऑर्गेनाइजिंग a CSAT booster pre-CSAT classes from 10th June to 12th June, जिसमें शून्य IAS के फाउंडर दैट इज मिस्टर सुगम बंसल along with मिस्टर तेजस्वा प्रताप सिंह वो यहाँ पर आएंगे और आपको हेल्प करेंगे इन CSAT। तो गाइस फ्री क्लासेस हैं, मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप यहाँ पर आइए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, और साथ में आप बहुत चीजों का फायदा ले सकते हैं। एग्जाम्पल, आप मेंस आंसर राइटिंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप उसका फायदा ले सकते हैं। सो गाइस भूलिएगा मत, 10 जून से लेके 12 जून तक जो है ये आपका CSAT बूस्टर प्री क्लासेस जो है वो चलाया जा रहा है। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।